हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल। तो आज हम लोग जानेंगे कि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी जो एस एस टी का जो 2026 में है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी होती है और क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फिर अब शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी मतलब कौन फॉर्म भर सकता है, कौन एलिजिबल होता है उसके लिए फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, एटलीस्ट 2 साल तक कोई भी मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। बीएड चाहिए और सीटेट चाहिए। सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आने चाहिए और किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटिकल साइंस है आपने ले लिया है या हिस्ट्री ले, तो आप इस चीज़ में फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको और क्या चाहिए, बीएड होना चाहिए या बीएलएड भी होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है। तो इस चीज़ ये हो गई पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट मतलब और सारे फॉर्म में बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट चाहिए होता है ये, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ इसमें एक सब्जेक्ट ही 2 साल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं ग्रेजुएशन में। तो मतलब कोई भी बच्चा जो, और एक बिहार वाले में भी ऐसा ही होता है कि बिहार वाले में भी कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो 2 साल तक तो वो एलिजिबल हो सकता है, जो मतलब एसएसटी के में एलिजिबल हो सकता है। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आप अच्छे से एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, तो फॉर्म भरेंगे और उसके बाद आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं फिर। अब देखिए, तो अब इसमें सीटेट में आपको कितने मार्क्स आने चाहिए, तो आप मतलब ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जनरल के लिए 90 मार्क्स चाहिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा होना चाहिए और कितने साल तक पढ़ा होना चाहिए, तो आप इस सोशल साइंस के लिए भर सकते हैं। पहला पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडी, स्टेट। तो ये सारी जो सब्जेक्ट हैं ये आपको मतलब ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, इसमें से 2 साल कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिकल साइंस आपने 2 साल पढ़ा हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में बीएड कर रखा है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है, तो इस फॉर्म को आप आराम से भर सकते हैं। तो अब इसमें तो देखिए एक बेनिफिट ये हो जाता है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। अब जिसने कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रखा होता है और बिजनेस स्टडी भी पढ़ रखा होता है, तो इसमें से दोनों कोई भी मतलब 2 साल तक एक सब्जेक्ट कोई पढ़ा होता है, तो ये सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स वालों के लिए ये फ़ायदे में ही रहता है एक तरह से। तो आगे चलते हैं। अब कौन है जो अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। तो कौन कर सकता है, जो भी मतलब ऑल इंडियन स्टूडेंट कैन अप्लाई, मतलब भारत में जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 30 साल तक होनी चाहिए। एज लिमिट कितनी बता रखी है हमने, 30 साल तक होनी चाहिए। 30 साल से मतलब जो ऊपर का है वो नहीं भर सकता है, 30 साल से नीचे तक के सारे भर सकते हैं। ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन दे रखा है 3 साल तक, एससी एसटी के लिए 5 साल तक रिलैक्सेशन दे रखा है। वुमेन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो जनरल वाली वुमेन है वो 3 साल तक ही भरेंगी, और जो ओबीसी वाले हैं उनके 3 साल तक रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल तक है, जो मैन वुमेन दोनों के लिए मान के चलिए। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब बात होती है नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है वो देखना है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे, 2 पॉइंट मतलब 0.25 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे आपके। तो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ये बेनिफिट है इसमें, एक ही पेपर में आप मतलब मेरिट निकल के आ जाएगी, कट ऑफ निकल के आ जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो एक ही एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो आगे अब चलते हैं, आगे देखते हैं। अब एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, क्या पेपर में आएगा, क्या कैसा होगा, वो सब एक बार जान लेते हैं, वो देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, इसमें सिर्फ टाइम का खेल है, जो भी है टाइम का ही है। 2 घंटे का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं। ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन एक ही टाइम में करना होता है। 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन है,
और 2 पार्ट में डिवाइड है। जनरल पेपर 100 क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, और ये 100 मार्क्स के भी होते हैं। अब जनरल पेपर में सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सब्जेक्ट आता है, हिंदी 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, फिर हिस्ट्री। अब हो गया पेपर 1 के ये 5 सब्जेक्ट हो गए। पेपर 2 जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो मतलब मैं एक तरीके से एसएसटी का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी एसएसटी की ही तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं एसएसटी का बता रही हूँ। लेकिन जो भी ये पेपर 2 है कंसर्न सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना अपना देख लीजिए, लेकिन पेपर 1 तो सबका सेम ही होता है, 100 नंबर का पेपर 1 आता है, सबका सेम होता है, बिल्कुल सेम। तो पेपर 2 में क्या है, सब्जेक्ट पेपर में एसएसटी में हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, जियोग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। अब ये आप सोच रहे हो कि ये भी 20-20 नंबर का आता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें 20-20 नंबर का नहीं है, कभी हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कभी जियोग्राफी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और एक बार तो ऐसा हुआ था कि इकोनॉमिक्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता, जिसका मतलब अपने हिसाब से ही ये क्वेश्चन बनता है और अपने हिसाब से ही आता है, ठीक है। और 100 नंबर का आता है। इसमें क्या है, टीचिंग मेथडोलॉजी भी आती है, एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि टीचिंग मेथडोलॉजी भी आती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, पहले इन्होंने क्या कर रखा था, पहले मतलब कि पेपर 1 मतलब जनरल पेपर और सब्जेक्ट पेपर, मतलब हमें क्या करना था कि जनरल पेपर में भी 40% लाना पड़ता था क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, और जो सब्जेक्ट पेपर है उसमें भी 40% लाना, मतलब 40% क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए लाना पड़ता था। लेकिन अब की बार जो वैकेंसी निकाली है इन्होंने, तो अब की बार क्या किया है इन्होंने, जो जनरल पेपर है 40 मार्क्स, उसमें आपको मतलब नहीं क्वालिफाइंग नहीं करना, और जो सब्जेक्ट पेपर है उसमें 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, नहीं तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। देखिए मैं इसको एक बार और समझा देती हूँ कैसे क्या है। देखिए, जैसे आप इसमें 100 में से आप जनरल पेपर में 30 नंबर ले आए, और इसमें आपने 40 से ऊपर नंबर ले आए, 50 नंबर ले आए, तो आप अगर कट ऑफ लिस्ट में आ रहे हैं तो आपका मेरिट बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप जनरल पेपर में 80 नंबर लेके आते हैं, लेकिन इसमें आपने 30 नंबर ही लेके आया, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, आप मेरिट में नहीं आ सकते हो। समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अब की बार आपको जनरल पेपर में कोई क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं देना है, कोई 40% की क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पेपर 2 में 40% क्वालिफाई मार्क्स लेके आना है। तो पेपर 2 पे ही फोकस रखना है आपको, जनरल पेपर पे मतलब पढ़ना तो ये भी है, पढ़ना दोनों है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 40% क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है लाना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब पे स्केल, मतलब बच्चे जो है जॉब के लिए तैयारी क्यों करते हैं, क्योंकि मतलब पैसों के लिए ही करते हैं, पैसों के लिए ज़्यादातर तो नहीं करते, लेकिन पैसे तो चाहिए, सबको ही चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं कि क्वालिफाई मतलब पे स्केल कितना है, तो 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। पे स्केल 7 जो लागू कर रखा है उसके हिसाब से ये चीज़ है। ठीक समझ गए आप सब? तो इसी हिसाब से है। तो अब आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए मैंने क्या क्या बता दिया आपको, मतलब पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, फिर मैंने सीटेट कितने मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो बता दिया है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा वो सारी चीज़ें बता दी है मैंने, और फिर पे स्केल, जो पे स्केल है वो कितना होना चाहिए ये भी बता दिया है मैंने। तो आई होप आपको ये चीज़ें मतलब समझ में आई होंगी और सही लगी होंगी। तो आप अब तैयारी शुरू करिए, और ये सारे क्वालिफिकेशन जो जो बच्चे अपना मतलब भर के करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। थैंक